हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आज सुनिएगा एक रोचक कहानी। जब नन्ही चिड़िया ने सुखाया समुद्र का पानी। दोस्तों, ये कहानी श्रीमद् भागवत गीता के एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी है कि कैसे वह अपने अंडे को पाने के लिए विशाल समुद्र को सुखा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होते ही वह अपने अंडों को वहाँ छोड़कर दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तो उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ पे अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब तुम ही मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया एकटक समुद्र को गुस्से से देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी आए और गौरैया को देखकर बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली। वह अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण लिया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ा रुक जाती है और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती है। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे गौरैया का स्वास्थ्य गिरता रहा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सभी को उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और यह विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है, हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया अपनी जिद पे आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें खुद पर भरोसा हो और हम दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव काम भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाते हैं, सारे काम संभव हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड
कमेंट जरूर करना। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।